हर साल 4 जुलाई को भारत में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद आज भी कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। स्वामी जी को शिक्षा और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने काफी कम आयु में भारत का नाम विदेश में रोशन किया है। उनके विचार और भाषण के जरिए विदेश में भारत की अलग पहचान बनी है। आज भी भारत के अलावा कई देशों में स्वामी जी को याद किया जाता है और उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज का युवा एक सही मार्गदर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार को पढ़ना पसंद करता है। विवेकानंद के विचार एक युवा में ऊर्जा भरने के लिए काफी हैं। साथ ही ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी एक सफल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसी ही एक किस्सा आपकी जिंदगी के प्रति सोच को बदल सकता है या आपको सफल जीवन का राज बता सकता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे स्वामी विवेकानंद एक उल्लेखनीय आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन में बड़ी सफलता हासिल की। यहाँ उनकी प्रेरक सफलता की कहानी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विवेकानंद एक समृद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा वाले परिवार में पले बढ़े। वह शिक्षा शास्त्र में उत्कृष्ट थे और छोटी उम्र से ही दर्शन और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखते थे। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में नरेंद्र की मुलाकात प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके गुरु बने। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र में गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। शिकागो विश्व मेला 1893 स्वामी विवेकानंद के जीवन के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने अपने शुरुआती शब्दों बहनों और के साथ पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और योग से परिचित कराया। अमेरिका के भाइयों और खड़े होकर सराहना प्राप्त की। इस घटना ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा की अवधारणा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से समाज की सेवा करना था। हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता की वकालत। भारत और पश्चिम में विवेकानंद की व्यापक यात्रा ने उन्हें हिंदू धर्म और धर्मों की सार्वभौमिकता का संदेश फैलाने की अनुमति दी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आध्यात्मिक मूल्यों और एकता के महत्व पर जोर दिया। दार्शनिक कार्य। स्वामी विवेकानंद ने कई प्रभावशाली पुस्तकें और व्याख्यान लिखे, जिनमें राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग शामिल हैं। ये रचनाएं अनगिनत व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित करती रहती हैं। विरासत और प्रेरणा। आत्मविश्वास, मानव मन की क्षमता और सभी धर्मों की एकता पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी विरासत रामकृष्ण मिशन के माध्यम से जीवित है, जो विभिन्न मानवीय और शैक्षिकी गतिविधियों का संचालन करता है। शीघ्र निधन। दुर्भाग्य से स्वामी विवेकानंद का जीवन अपेक्षाकृत छोटा था, क्योंकि 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र पर उनका प्रभाव कायम है। स्वामी विवेकानंद की सफलता की कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से मानवता की भलाई में उनके योगदान के बारे में भी है, जो आने वाली पीढ़ियों पर एक अमिट छाप छोड़ती है।